हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो आपका पेपर हुआ है सामाजिक अध्ययन का, उसका मैं एनालिसिस लेकर के आया हूं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पहला था वो है कि गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो दोस्तों, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना पंडित जगन्नाथ मिश्र ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जहांगीर के बचपन का नाम। तो दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम आपका सलीम था। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेयरी घास का मैदान। तो दोस्तों, प्रेयरी घास का जो आपका मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्तों? वो उत्तरी अमेरिका में है। अगला है क्वेश्चन आपका, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, शिवाजी की राजधानी तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, वो कहाँ है? आपका रायगढ़ है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछ रहा है, तो आपका मीर कासिम था दोस्तों। ठीक है। और युद्ध जो होता सिराजुद्दौला, ये सब लड़े सभी लोग थे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है। तो आप जानते ही हैं, गुजरात राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे गहरी झील। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील है आपका मृत सागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग। तो दोस्तों, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, पंपाज क्या है। तो दोस्तों, पंपाज तो आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। क्या है? पंपाज आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो दोस्तों, राज्य का जो आपका नीति निर्देशक तत्व है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आपका राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल आपकी अनुसूचियां हैं कितनी है मेरे दोस्तों? तो भारतीय संविधान में टोटल आपकी अनुसूचियां हैं आपकी 12। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई है। कहाँ पर है? मुंबई है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। तो हो ये है देखिए, भू राजस्व। जो आपका जो भू राजस्व कर होता है वो आपका जो है कि केंद्र सरकार का आय का स्रोत नहीं है। अब आपका जैसे और क्वेश्चन था देखिए, पानीपत का द्वितीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका हुआ था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। ये आपसे पूछा है। अगला का है कि शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, शिवाजी द्वारा जो आपका कर लगाया गया था उसको बोलते हैं चौथ। कौन सा मेरे दोस्तों? चौथ कर। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला है कि देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं, आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य जो आपका कारण था, तो दोस्तों ये जो है आपका कि पराजय कारण मतलब अगर सही से पराजय कारण मतलब जापान का सहयोग न मिल पाना, तो यही है। अब आपका है, अब मतलब आसानी क्वेश्चन है, भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया? जयमंडल किसे कहते हैं? हिमालय के दो दर्रों के नाम लिखिए। तो हिमालय के दो दर्रे हैं आपका कहना। तो पीर पंजाल है, एक काराकोरम है, उधर है, तो कई ठो आपके दर्रे हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख करिए। वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। कुटीर उद्योग, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन से देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। संसद के द्वितीय सदन का नाम क्या है? भारतीय संविधान के अभिभावक कौन कौन से हैं? मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होता है तो वो आपका होता है पीएम, प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, अगला है कि देखिए, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दोस्तों और बैंकों को क्या करता है? कर्ज वगैरह जो होता है आपका मुहैया कराया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। तो आप लिख ही सकते हैं। अगला है कि मराठों के पतन का कारणों का उल्लेख करिए। तो आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब विलियम बेंटिक के काल सुधारों का काल स्पष्ट कीजिए। राजा राम के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डच कौन था दोस्तों? इसके बारे में आपको लिख लीजिए, कौन थे, इनका भारत में आगमन कब कब हुआ था। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके विकास पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है? मौसम तथा जलवायु में आपका अंतर, पर्यावरण मित्रता क्या है? परिवार न्यायालय का क्या अर्थ है?
इसका उद्देश्य, लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए। तो ये जितने चीज़ों का है आई होप मतलब क्वेश्चन आपका ठीक ही दिया था दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का पेपर अच्छा गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल आप लोगों को कल के पेपर के एनालिसिस को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।